देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का संकट गहराता जा रहा है। कंपनी आज एक बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ी है, जिसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब कंपनी खुद सरकार से गुहार लगा रही है कि या तो मदद करो या हम दिवालिया हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि इसमें अब खुद सरकार भी फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी ने साफ कहा है कि अगर सरकार से मदद नहीं मिलती तो केंद्र सरकार ने 36,950 करोड़ के बकाये के बदले कंपनी में जो 49% की हिस्सेदारी ली है उसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में कहें तो सरकार को बड़ा घाटा हो सकता है। हालांकि इस मामले में अब वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है और इस पूरे मामले का असर कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट के रूप में नजर आया है। तो चलिए आपको डिटेल में ये पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर ये मामला है क्या और अगर सरकार मदद नहीं करती तो कंपनी कब तक दिवालिया हो सकती है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सरकार ने जो है वो वोडाफोन आइडिया की मांग को ठुकराया है। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने कुछ दिन पहले ही 5 अरब डॉलर यानी कि करीब 42,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ब्याज और जुर्माना राशि माफ़ करने के लिए केंद्र सरकार के पास अपील की थी। हालांकि केंद्र सरकार ने कंपनी की मांग को ठुकरा दिया था। अब वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए याचिका दायर कर दी है। आपको बताते हैं कि वीआई ने जो खतरे की घंटी बजाई है उसमें क्या कहा है। दरअसल अब खुद वोडाफोन आइडिया ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर कंपनी को सरकार से तत्काल मदद नहीं मिली तो कंपनी मौजूदा वित्त वर्ष यानी कि 25-26 वित्त वर्ष के बाद कामकाज बंद करने को मजबूर हो जाएगी। कंपनी ने कहा है कि उसे बैंक से कोई फंडिंग नहीं मिल रही क्योंकि फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब है और जब तक सरकार गारंटी नहीं देती बैंक भी लोन देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार अगर पीछे हटती है तो कंपनी को एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाकर दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है। अब वीआई की सुप्रीम कोर्ट में क्या अर्जी है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है और कंपनी के एजीआर जुर्माना और ब्याज माफ़ करने की मांग की है। करीब 30,000 करोड़ रुपए का अमाउंट है जो एजीआर जुर्माना और ब्याज है। इसकी माफ़ करने की मांग जो है वो वोडाफोन आइडिया ने की है और इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की है। अब वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में क्या तर्क रखे हैं ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दरअसल कंपनी ने 2 मुख्य तर्क रखे हैं। पहला ये कि कंपनी ने कहा है कि सरकार खुद हमारी पार्टनर है यानी कि वोडाफोन आइडिया की पार्टनर है, इसलिए कोर्ट को अपना नज़रिया बदलना चाहिए और एजीआर का पुराना फैसला अब तर्क संगत नहीं लगता, इसलिए इस पर नया फैसला देना चाहिए और इसको भी बदलना चाहिए। अब सरकार का स्टेक और फंसी हुई रकम कितनी है इस पर भी थोड़ी सी डिटेल आपको देते हैं। तो वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में स्पेक्ट्रम बकाये को इक्विटी में बदलकर सरकार को हिस्सेदारी दी थी। अब सरकार के पास वोडाफोन आइडिया की 49% हिस्सेदारी है जो पहले करीब 22% के आसपास थी। ये जो 49% हिस्सेदारी है वो 36,950 करोड़ रुपए के बकाये के बदले सरकार को दी गई है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कंपनी पर सरकार का लाखों करोड़ रुपए बकाया है। अगर कंपनी बंद हुई तो सारा पैसा फंसा रह जाएगा और सरकार को एक बड़ा घाटा हो सकता है। वीआई की क्या अपील रही है? वीआई ने कहा है कि कंपनी ने 26,000 करोड़ का इक्विटी फंड जुटाया है और सरकार को भी हिस्सेदारी दी है, लेकिन इसके बाद भी कंपनी को बैंक फंडिंग नहीं मिल रही। अब अगर सरकार आगे नहीं आती तो दिवालिया होना वोडाफोन आइडिया का तय है। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि कंपनी एनसीएलटी में गई तो कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो जाएगा और सरकार की जो 49% जो हिस्सेदारी है उसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। अब जाते जाते वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर इस खबर का क्या असर हुआ है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो दोपहर 1:45 बजे तक शेयर में 3.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर 7 रुपये 11 पैसे पर कारोबार करते हुए नजर आए हैं। पिछले 1 महीने की बात करें तो शेयर में करीब 12% तक की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के लिए ये
टू बिग टू फेल सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि अगर सरकार वोडाफोन आइडिया को नहीं बचाती तो सरकार का खुद का तो नुकसान होगा ही, साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में मोनोपोली बढ़ेगी, यूजर्स को नुकसान होगा और बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। तो वोडाफोन आइडिया की ये कहानी अब सिर्फ एक कंपनी की नहीं रही, बल्कि ये करोड़ों यूजर्स, लाखों शेयरधारकों और पूरे देश के टेलीकॉम सिस्टम पर असर डाल सकती है। अब देखना ये होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या फैसला लेता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही कंपनी का यानी कि वोडाफोन आइडिया का भविष्य तय होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर पढ़ सकते हैं।